अभी रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर एक ऐड आया था कीर्ति शेनन का, और उनके आउटफिट को लेके लोगों ने कमेंट किए। हाँ। कंपनी इतनी दबाव में आई कि उनको वो ऐड हटाना पड़ा। हाँ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 2026 में इस तरीके के विवाद भारत देश में होने चाहिए? सर, विवाद का तो मैं नहीं बता सकती, ऐड हटाने पे भी मैं कमेंट नहीं कर सकती, बट हाँ, हम भारत में रहते हैं और भारत की संस्कृति हमें फॉलो करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एज अ गर्ल हम लोग ये कपड़े नहीं पहनते या बिकनीज पहनना नहीं चाहिए, ठीक है पहनिए, बट वो आप कहाँ पर, किस जगह पर पहन रहे हो, कैसा आउटफिट आप कहाँ पर कैरी कर रहे हो, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप बिकनी पहन के आप रक्षाबंधन मना रहे हो, सो फॉर मी दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। कल को लड़कियाँ बिकनी पहन के रोडों पे चलने लग जाएं तो फिर ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना। आप कैसा मैसेज, यू आर अ पब्लिक फिगर, आप कैसा मैसेज दे रहे हो बाकी लड़कियों को, बाकी के यूथ को, बाकी के जेनजीज को। सो आई थिंक कपड़े पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कौन से कपड़े, कहाँ पर आप कौन से कपड़े पहन रहे हो, कहाँ कैरी कर रहे हो, वो आपको थॉटफुली सोचना पड़ेगा। तो दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, और बाकी तो एवरीवन नोज व्हाट इज बेटर फॉर देम। थैंक यू। दोस्तों, अगर बात होती है एक, तो ऐसा लगता है कि शायद बनावटी भी हो सकती है और अडल्टरेटेड भी हो सकती है, मिलावटी हो सकती है। इसके लिए लोकतंत्र की जो पहली शर्त है कि लोगों के विचार सामूहिक होने चाहिए। आइए जानते हैं इनसे। I do agree with her कि इस जनरेशन में भी अगर किसी फीमेल की क्लोथिंग सेंस के बारे में टारगेट कर रहे हैं तो आई गेस इट्स वेरी डिग्रेडिंग एंड आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी राइट कि उनकी मर्जी हो, कुछ भी पहने। लोगों के पास कितना फ्री टाइम है किसी के कपड़ों के लिए कितना जज करना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। कपड़े खुद की चॉइस के हिसाब से पहनने चाहिए। अगर उसको अच्छा लग रहा है तो वो पहन सकती है, अगर उसको नहीं अच्छा लग रहा है वो नहीं पहनेगी। हम लोग कुछ नहीं कोई नहीं होते जो उसको कुछ बोले, एंड मेरे हिसाब से वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी, तो उनको ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए। लाइक सीरियसली कपड़े और खाना लोगों की चॉइस होती है, और जो हमारा जो रिलीजन है वो हमारे अंदर से आता है, हमारे दिल से आता है। किसी के कपड़ों से कोई मतलब नहीं होता कि कौन कैसा दिख रहा है, क्या कर रहा है। So according to me, किसी का हक नहीं है किसी को जज करने और कमेंट्स करने, because we can do whatever we want to do if our family and our parents support us. So yeah, we can do whatever we want to do. They have no right to comment on any of the posts or to point out someone. So yeah, that's all. Thank you. So I feel that this controversy is not something that we need to think about, because yeah, of course, I understand the point of view of many people who are saying कि it's not थोड़ा सा रिवीलिंग है या जो भी है, बट आई डोंट फील कि एवरीबडी कैन हैव देयर पर्सनल ओपिनियंस, लेकिन इसको इतना कंट्रोवर्सी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स द एसेंस ऑफ द फेस्टिवल दैट इज समथिंग दैट मैटर्स, एंड ऑफ कोर्स फैशन ऑल्सो इवॉल्व्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड इवन इफ वी लुक एट आवर ओन एंशिएंट स्कल्पचर्स एंड ऑल, दिस इज हाउ एक्चुअली आई हैड ऑल्सो शेयर्ड अ सिमिलर काइंड ऑफ रील ऑल्सो ऑन माई इंस्टाग्राम कि इसी टाइप का हमारे मतलब हिंदू रिलीजन के जो एंशिएंट टाइम्स पे जो होते थे, सो ऐसे outfits थे, like we also used to wear sarees without blouses and all that, so it's absolutely fine. So ये इसमें controversy का मुझे तो कोई point समझ में ही नहीं आता. I think we should just let people be the way they want to be. Okay. Hi everyone, my name is Archana Niranjan. I'm Mrs. Universe Oceania 2025. I think जो कृति सेनन का जो विवाद चल रहा है उसको विवाद बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज ऑलरेडी इन फिल्म इंडस्ट्री, ही इज ऑलरेडी इन ग्लैम इंडस्ट्री, और वो किस तरीके से मनाती है कोई भी त्योहार, क्या पहनती है, आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने कोई बिकनी ड्रेस पहना है। दैट इज कम्प्लीट इंडो वेस्टर्न अटायर। तो लोग जो इशू बनाते हैं, अगर हम इस तरीके से देखें तो सांस्कृतिक जो प्राचीन टाइम पे जो क्लोथिंग चलता था उसको भी वेस्टर्नाइज नहीं था, वो पारंपरिक ही था, बट इसको थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न किया है। और ये पर्सन की इंडिविजुअल चॉइस होती है कि उन्हें क्या पहनना है, अनटिल अनलेस उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें नहीं लगता हमें और आपको इस चीज़ को इशू बढ़ाना चाहिए। ये सबके अपने घर का मैटर है, वो किसी भी इस तरीके के इवेंट में नहीं आए जहाँ पे उनको एक वो दिया गया है कि उनको क्या पहन के आना है। उनका निजी है, उनके घर का त्योहार है। त्योहार हम सब मनाते, किस तरीके से मनाते हैं, सेम विद रक्षाबंधन, दीपावली, हम लोग सेल करते हैं, हम लोग बढ़ावा देते हैं फैशन इंडस्ट्रीज को, और डेफिनेटली हम वल्गैरिटी को नहीं देते, और उन्होंने उस तरीके के अटायर में कोई भी वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं किया है। तो आई थिंक वी सपोर्ट कृति सेनन। या हाय, दिस इज श्रेया, एंड आई डोंट थिंक सो कि अटायर के ऊपर आज की डेट में इतना कुछ बोलना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली हर किसी को अपना फ्रीडम है, किसको क्या पहनना है, क्या पे कहाँ पे क्या पहनना है।
बट आई थिंक थोड़ा देख के पहनना चाहिए एक बार को कि आप कहाँ पर क्या पहन रहे हैं, बिकॉज हर कहीं का एक अटायर का कुछ एक रूल होता है, वो फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज बाकी आपको जो मन करे वो पहनो, बस चीज़ थोड़ी खराब नहीं लगनी चाहिए। बाकी तो ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, तो जैसे मन चाहे वैसे पहनो, जब तक वो आपको कोई इशू क्रिएट नहीं कर रहा है उससे, तब तक आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम। I think as a woman you should not comment on their outfits or something, because everyone is beautiful in their own way. No matter what you wear, that doesn't show your character. That shows how beautiful you are, and everyone looks beautiful in every way. Thank you so much. जो भी अभी कृति सैनन का ऐड हुआ है वो नहीं हटना चाहिए था। लाइक इट्स अ डेमोक्रेसी, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, और 2026 पे कपड़ों की बात करना इज नॉट मच ऑफ अ थिंग। आई थिंक कृति सैनन सेलिब्रिटी जैसे वो हैं, एंड राइट टू स्पीच, राइट टू वेयर व्हाट यू हैव, ऑटोनॉमी एक बहुत बड़ी चीज़ है आज की लाइफ में। तो डेमोक्रेसी है हमारे पास, सो इट इज़ अ राइट टू यूज़ इट। और उनका वो ऐड हटाना, आई डोंट थिंक सो इट वाज नेसेसरी। थैंक यू। एज फॉर मी, आई ट्रूली स्ट्रांगली बिलीव कि कपड़े एंड ऑल सबकी पर्सनल चॉइस है, एंड पीपल शुड हैव लिबर्टी अबाउट इट कि वो क्या पहन रहे हैं क्या नहीं पहन रहे। लाइक देयर इज नो अदर क्वेश्चन, इफ दैट थिंग इज नॉट कॉजिंग यू ट्रबल या फिर कभी किसी सोशल इम्पैक्ट नहीं करा किसी को, तो फिर इट इज़ वेरी ओके कि आप जो पहनना है वही पहनो। एंड इवेंचुअली इट्स प्रीटी गुड, क्योंकि लड़कियों को हमेशा ही लाइक दे पुट एन ऑब्लिगेशन कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ये करना है। तो यही है कि लाइक यू शुड हैव फ्रीडम टू वेयर वट एवर यू वॉन्ट, टू प्रैक्टिस वट एवर यू वॉन्ट। लाइक इट्स अ फंडामेंटल राइट, यू कैन नॉट snatch it from us. Thank you. I think true intention of an individual lies in their eyes, and I rest my case. That's it.